नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको एप्स 95 ऐप फॉर पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एप्स 95 पेंशन को बढ़ाने की मांग, कर्मचारियों करेंगे प्रदर्शन, देखें। एप्स 95 पेंशन को बढ़ाने की मांग। सरकारी कर्मचारी पहले से ही सरकार से पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी ईपीएफओ की पेंशन योजना एप्स 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एप्स 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनईसी) ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि समिति अपनी मांगों के समर्थन में रामलीला मैदान में रैली करने जा रही है। समिति का दावा है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर हर महीने 7,500 रुपये करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में देशभर से 50,000 कर्मचारी और पेंशनभोगी इस रैली में हिस्सा लेंगे। पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने और पेंशनभोगियों के जीवनसाथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को बढ़ाने की मांग। रामलीला मैदान में रैली के बाद पेंशनभोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल भी करेंगे। समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कमांडर अशोक राउत ने कहा, हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार को आखिरी चेतावनी है और अगर मांगें नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना एप्स 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। इसके अलावा सरकार भी पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है। एप्स पेंशन स्कीम लेटेस्ट अपडेट। अशोक राउत ने कहा कि 30 वर्षों तक काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन में लगातार योगदान देने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में बहुत कम राशि मिल रही है, जिसके कारण कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों का जीवन कठिन हो गया है।